सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, वो चाहे 50 FIR लिख दें, हमारी सरकार होगी हम 50 FIR लिख देंगे। इसमें FIR लिखने से क्या होता है? वो दोषी हैं कि नहीं है तो न्यायालय को तय करना है। न्यायालय बताएगा कि उन्होंने जो दस्तावेज जारी किए हैं वो सच है या झूठ है, तो जांच का विषय है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के अधीन आती है इस समय असम पुलिस, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। उसके बाद भी अगर पुलिस हिमंता बिस्वा की सुन रही है तो ये इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत 12 साल से इनकी है। बेटियां अगर असम में घुस रहे हैं तो वो बॉर्डर से घुस रहे होंगे। बॉर्डर जो पुलिस है वो तो केंद्र के हाथ में है। ये तो अमित शाह को गाली दे रहा है, हिमंता बिस्वा शर्मा अमित शाह को गाली दे रहा है कि अमित शाह एक नंबर का निकलना गृह मंत्री है। इसके राज्य में इसके गृह मंत्री होते हुए भी देश के अंदर लोग घुसते आ रहे हैं। तो रक्षा मंत्री अमित शाह जी सॉरी राजनाथ सिंह जी को निकलना कह रहा है, तो अपनी सरकार को घेरने का काम कर रहा है। कोई कानून नहीं है कि आपको वोट छोड़ने पर आपको बर्खास्त करें। वो कहता है कि कोई मियाँ 5 रुपए मांगे तो आपको 4 रुपया दें। ये भाषा एक मुख्यमंत्री की तो नहीं हो सकती। जय भीम, मैं मेवालाल और कार्यक्रम मिलकर पाया हूँ। एक कांग्रेस के जो पवन खेड़ा है उनका एक बयान को लेकर के जो हेमंत बिस्वा हैं आसाम के मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि हम इनको पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बना देंगे। तो उसी के विरोध में आज यहाँ पर जंतर मंतर में कांग्रेस पार्टी यहाँ विरोध कर रही है और हमारे साथ प्रशांत कनौजिया है। इनसे समझूंगा कि आखिर ये क्या समझते हैं। सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, वो चाहे 50 FIR लिख दें, हमारी सरकार होगी हम 50 FIR लिख देंगे। इसमें FIR लिखने से क्या होता है? वो दोषी हैं कि नहीं है तो न्यायालय को तय करना है। न्यायालय बताएगा कि उन्होंने जो दस्तावेज जारी किए हैं वो सच है या झूठ है, तो जांच का विषय है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के अधीन आती है इस समय असम पुलिस, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। उसके बाद भी अगर पुलिस हिमंता बिस्वा की सुन रही है तो ये इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत नहीं होगी। पर जिस तरह से आजम खान का मामला था, फर्जी पैन कार्ड और आधार कार्ड के मामले में वो जेल काट रहे हैं, अब अगर इतना बड़ा मामला है कि 3 उनके फर्जी पासपोर्ट पाए जा रहे हैं, तो नहीं लगता कि यहाँ पर भी लीगल एक्शन की कार्रवाई चाहिए? कांग्रेस तो सरकार में अगर होता तो लीगल एक्शन शुरू होता। ये जो मामला है ये केंद्र का मामला है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इसकी जांच कर सकती है। हमारे पास तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है नहीं, तो हम कैसे जांच करेंगे? तो सरकार को, जयशंकर को या मोदी को आगे आकर इसकी जांच करानी चाहिए कि इनके अगर आरोप लगे कि 52,000 करोड़ रुपया व्योमिंग यूएस में है। इनका जो भाई है, जो सीनियर IPS ऑफिसर है, जिसका परिवार दुबई में रहता है, 18 लाख रुपए वेतन है उसके भाई का, लेकिन उसका बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है उसकी 21 लाख रुपए फीस है। कैसे एक अधिकारी का परिवार दुबई में रह रहा है और इतनी लैविश लाइफस्टाइल को कैसे जी रहा है? ये तो जांच का विषय है। इसमें तो जांच होनी चाहिए कि किस तरह का भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जा रहा है ये आदमी, इसका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। असम के अंदर आज के डेट में फ्री वॉइस नहीं है। चाय के बगान से लेकर जितनी भी किसानों की जमीन है हिमंता बिस्वा शर्मा की फैमिली कब्जा किया जा रहा है। क्या ये लोगों को नजर नहीं आ रहा है? और ये कहा जा रहा है कि घुसपैठियों को बचाने के लिए ये कांग्रेस जो है वो इतना तिलमिलाई हुई है। सरकार पिछले साल से 12 साल से इनकी है। बेटियां अगर असम में घुस रहे हैं तो वो बॉर्डर से घुस रहे होंगे। बॉर्डर जो पुलिस है वो तो केंद्र के हाथ में है। ये तो अमित शाह को गाली दे रहा है, हिमंता बिस्वा शर्मा अमित शाह को गाली दे रहा है कि अमित शाह एक नंबर का निकलना गृह मंत्री है। इसके राज्य में इसके गृह मंत्री होते हुए भी देश के अंदर लोग घुसते आ रहे हैं। तो रक्षा मंत्री अमित शाह जी सॉरी राजनाथ सिंह जी को निकलना कह रहा है, तो अपनी सरकार को घेरने का काम कर रहा है। पर वो तो खुद मुद्दा उठाते हैं घुसपैठिए का। अमित शाह जी ने आके फिर ये बयान दिया। तो अपने आप को भी गाली देने का हुनर अगर किसी में है तो भारतीय जनता पार्टी में। अपने आप को जिस प्रकार सावरकर ने वीर कहा, उसी प्रकार अमित शाह अपने आप को निठल्ला कहते नजर आ रहे हैं हर जगह। तो कांग्रेस चाहते घुसपैठी निकले? अरे कोई भी देश चाहेगा घुसपैठी। जो हमारे लीगल जो लोग यहाँ के रेसिडेंट हैं, जो सिटीजन है, वो रहेंगे। जो इलीगल है वो बाहर जाएंगे, लेकिन उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, उसकी जांच होती है। ये नहीं कि आप चुनावी मंच पर चल के किसी को भी गाली देने का काम करें। और जिस प्रकार का भाषा वो प्रयोग करते रहे माइनॉरिटीज के लिए, ये कितना दुर्भाग्य की बात है। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेता है, कहता है कि मैं बिना किसी राग द्वेष के लोगों के साथ न्याय करूंगा, उसी संविधान उसी ओथ की अवहेलना करता है। और दुख की बात यह है कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में, हमारे लीगल सिस्टम में ऐसा कोई कानून नहीं है कि आपको वोट छोड़ने पर आपको बर्खास्त करें। वो कहता है कि कोई मियाँ 5 रुपए मांगे तो आपको 4 रुपया दें। ये भाषा एक मुख्यमंत्री की तो नहीं हो सकती। सर, अभी तक तो मुसलमानों के लिए बोलते थे, अब तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन सिन्हा, क्या बताइए रजिस्टर्ड पागल बोल रहे हैं? देखिए, जो पागल, जो बेसिकली भ्रष्टाचार फ्रस्ट्रेटेड आदमी होता है, वो इस तरीके की भाषा हर जगह करता है। वो मोदी को भी गाली देगा। आप रुकिए तो 3 साल, ये मोदी अमित शाह को भी गाली देगा।
देखिए, गालीबाज का जो हुनर होता है वो यूनिफॉर्मिटी की तरफ होता है। वो आज राहुल गांधी जी और मोदी जी को, खड़गे जी को गाली दे रहा है, कल वो अमित शाह और मोदी और अडवाणी सबको गाली देगा। वो उसके संस्कार का हिस्सा है। तो क्या करता था, उसकी जांच करो, किसकी लाइजनिंग करता था, उल्फा की लाइजनिंग करता था, किसकी लाइजनिंग करता था। तो क्या कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती इन पर? भाई, सरकार अगर हमारी होती तो हम कार्रवाई करते हैं। माननीय न्यायालय में भी अगर हम जाएंगे तो आज के डेट में जो हमारे सीजीआई हैं सूर्यकांत जी, वो इतना ऑफेंड हो जाते हैं जैसे उनके किसी परिवार के मुखिया को किसी ने कुछ बोल दिया। आप एक पिटीशन लगाइए। आज मैंने एक खबर पढ़ी कि सरकार पीआईएल को, सुप्रीम कोर्ट कह रही है पीआईएल को खत्म कर देना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस को खत्म करने की योजना सरकार बना चुकी है, क्योंकि पब्लिक का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जो इंटरेस्ट है वो अडानी इंटरेस्ट लिटिगेशन होना चाहिए, अंबानी इंटरेस्ट लिटिगेशन होना चाहिए। पीआईएल तक को खत्म करने की बात अगर सुप्रीम कोर्ट सूर्यकांत के अंडर में कर रहा है तो आप सोच सकते हैं कि इस देश में किसको न्याय मिलेगा। पर जनता को ये दिखाया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से तो घुसपैठिया एक्ट होता है, लेकिन कांग्रेस इस पर चुप है, विपक्षी दल इस पर चुप है। तो क्या कांग्रेस के लिए कोई मुद्दा नहीं है घुसपैठ का? क्योंकि मीडिया पर भी सारी चीजें घुसपैठ अगर हो रही है, जिसकी सरकार है वो करेगी ना घुसपैठियों पर काम। घुसपैठिए तो ऐसे नहीं है हवा में उड़कर आ रहे हैं। घुसपैठिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की सुरक्षा को पार करके आ रहे होंगे। सवाल भाई ना, ये तो मुद्दा आपको बनाना चाहिए था ना। ये तो मुद्दा है, लेकिन घुसपैठिए इस देश का मुद्दा नहीं है। इस देश का मुद्दा बेरोजगारी है। इस देश का मुद्दा है कि 800-900 रुपए का मिलने वाला सिलेंडर आज के डेट में 4000 रुपए 5000 रुपए का मिल रहा है। मुद्दा ये है कि देश के कई राजधानियों से मजदूर और छात्र पलायन कर रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए खाना नहीं, क्योंकि गैस नहीं है। देश का ये मुद्दा है कि 1.5 लाख स्कूल बंद हो गए। देश का ये मुद्दा है कि इस देश के अंदर हर घंटे एक बलात्कार होता है। अगर ये देश का मुद्दा नहीं है तो मुझे माफी चाहता हूँ। मुद्दों पे चुनाव नहीं होता। अगर नहीं होता तो हमें नहीं लड़ना है। तो हम तो वही कह रहे हैं ना, हम तो चाइना गेट के जगीरा नहीं है। हमारे पास मोदी और फांसीबाज से लड़ने की हिम्मत तो है, लेकिन इनके जितना कमीनापन नहीं। पर सर, आपने रोजगार की बात करी, ये यहाँ पर भी घुसपैठ का मुद्दा उठता है कि हमारे देश के युवाओं का रोजगार घुसपैठिए खा रहे हैं। यहाँ तक बयान आते हैं। कौन घुसपैठिए खा रहा है? जो बाहर से मैं तो कभी नहीं देखा। जैसे हम लोग इंडिया में लोग देखते हैं कि लोग मरे जा रहे हैं कि यूके का वीजा मिल जाए, कोई मरा जा रहा है कि अमेरिका का वीजा मिल जाए, कोई मरा जा रहा है कि उसे दुबई में नौकरी मिल जाए। मैं आज तक ऐसे किसी अमेरिकी या फिर किसी दुबई वाले को, एमिराती को, या फिर ब्रिटेन के आदमी को, या अमेरिका के आदमी को, स्पेन के आदमी को, साउथ अमेरिका के आदमी को देखा हो कि वो कहता हो कि मुझे भारत में नौकरी करने जाना। कौन घुसपैठिए आके नौकरी खा रहा है? ये तो बकवास बात है। लॉजिक देखो, इलॉजिकल का कोई लॉजिक नहीं है। कोई घुसपैठिए कौन नौकरी पा रहा है? एक तो आपके लोग जाकर 5-5 लाख 10-10 लाख की संख्या में जीसीसी कंट्रीज में जाकर नौकरी कर रहे हैं, वो आप बात नहीं कर रहे। आपके लोग जाकर अमेरिका में लोगों की नौकरी खा रहे हैं, आपके लोग जाकर ब्रिटेन में नौकरी खा रहे हैं, और आप बोल रहे हैं आपकी नौकरी कौन खा रहा है? नौकरी बांग्लादेशी लोग आ रहे हैं सर, बांग्लादेश कैसे आए? बांग्लादेश मैं यही मुद्दा उठा रहा हूँ कि इस देश का गृह मंत्री, इस देश का रक्षा मंत्री अगर निठल्ला होगा तभी बांग्लादेश से लोग अंदर आ पाएंगे। ऐसे तो कोई आ नहीं पाएगा अंदर। दीदी ने मौके दिया, इन्होंने नहीं, ये तो शेख हसीना इनकी दोस्त है, उसको तो पनाह दे। एक अवैध बांग्लादेशी को इन्होंने पनाह दे रखी है। भाई, बांग्लादेशी घुसपैठियों की अगर ये बात कर रहे हैं तो इस समय भारत में एक ही बांग्लादेशी घुसपैठिया है, वो है शेख हसीना। उसको बाहर निकालिए पहले, उसको तो आपने पनाह दे रखी है। अच्छा सर, अभी ईरान इजराइल अमेरिका का जो युद्ध हो रहा था उसमें गुलाम अब इसमें पाकिस्तान का नाम भी आ रहा है कि उसने मध्यस्थता कराई है। सवाल यह है कि हम अपने आप को विश्वगुरु बताते हैं, लेकिन हमारे देश की कूटनीति किस तरह? और ये शर्म की बात है भारत के लिए, एक कूटनीतिक फेलियर के रूप में मैं इसको देखता हूँ। जहाँ भारत दुनिया को, एशिया को दिशा दिखाने की शक्ति रखता है, उस देश को नजरअंदाज करके पाकिस्तान जैसे डूबते हुए इकोनॉमी ने जाकर वहाँ डिप्लोमेसी का झंडा फहरा दिया, और हम कुछ क्यों नहीं कर पाए? उसका कारण ये है कि हमारी फाइलें, बीबी ने, जो इजराइल का प्रधानमंत्री है बेंजामिन, उसने दरअसल फाइलें बना रखी है। 3 फाइल उसी का है प्रोजेक्ट। अब जिसकी फाइल बनी रखी है वो तो कुछ नहीं बोल रहा है। भारत ने डिप्लोमेटिक फेलियर के रूप में ईरान तक को खो दिया। आज के लिए ईरान हमारा एक बहुत बड़ा एलाई होता था। भारत में यूको बैंक जो आज बचा है वो ईरान की वजह से बचा हुआ। उस बैंक, आज ईरान के साथ हमारे संबंध खराब, नेपाल के साथ हमारे संबंध खराब, श्रीलंका के साथ हमारे संबंध खराब, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध खराब, चाइना के साथ भी अभी हमने हल्का फुल्का फ्लर्ट किया था, लेकिन वापस हम हमारे प्रधानमंत्री मोदी ट्रम्प के सामने जाके सरेंडर कर दिए। एशिया में हमने अपने आसपास के लोगों से दुश्मनी देखी। ये डिप्लोमेटिक फेलियर है। अमेरिका को तो अपना माल बेचना, जहाज बेचना, अपने हथियार बेचना, इजराइल को अपना हथियार बेचना, लेकिन जब आपके ऊपर युद्ध आएगी तो आपके नेबरिंग कंट्रीज तो आपके साथ थे। आज हम घिर चुके हैं।
मोदी ने अपनी वाहवाही के चक्कर में भारत को आइसोलेट कर दिया है पूरे एशिया के अंदर। तो अगर मोदी की वाहवाही हो रही है तो देश की तो वाहवाही हो रही है, वही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोदी देश नहीं हटाओ। रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, किसी देश के प्रधानमंत्री की अगर कहीं तारीफ हो रही है, वाहवाही हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमारे देश की वाहवाही हो अगर रही है। देखिए मोदी की कोई भी रैली होती है, कहीं भी सभा होती है, तो लोग ये नहीं कहते इंडिया इंडिया भारत भारत नहीं कहते, लोग मोदी मोदी कहते हैं। अगर इतना ही देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इंडिया इंडिया के नारे क्यों नहीं लगते? भारत भारत के नारे क्यों नहीं लगते? हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों नहीं लगते? मोदी मोदी के नारे लगते हैं। सारे योजनाएं जो बन रही हैं आप देखिए दिल्ली भर में, किसी मंत्री की फोटो देखी आपने? जो मंत्रालय मोदी जी को जिसकी स्पेलिंग भी नहीं पता है उस मंत्रालय पर उनका फोटो लगा हुआ। मोदी इंडिया नहीं, इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया का इतिहास बहुत बड़ा है। 10-12 साल में इन्होंने आकर भारत को डिस्टर्ब करने का काम किया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है समय बदलेगा और भारत को हम फिर से रिक्लेम करेंगे। जिस भारत की हम बात करते थे, आज सोशल मीडिया पर आप सोशल मीडिया चला रहे हैं, आप यूट्यूब चला रहे हैं, जो रिस्ट्रिक्शन आज फील हो रही है, क्या आपका दम नहीं घुट रहा है? भारत अगर लोकतंत्र है तो साबित करना पड़ेगा नागरिकों को। नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं है कि बताना कि ये लोकतांत्रिक देश है, सरकार की जिम्मेदारी है। अगर इस देश को आज के डेट में मैं ये नहीं कहता भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत सेमी डिक्टेटरशिप कंट्री है। इस बात को सबको स्वीकार कर लेना चाहिए। हम तो लोकतंत्र की माँ कहे जाते हैं, आप कह रहे हो कि लोकतंत्र ही नहीं है, जननी है। वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी विद मिसकैरेज। मदर तो बनने वाले थे, लेकिन हमारा मिसकैरेज हो गया, मर गया हमारा डेमोक्रेसी। मोदी जी फादरलैंड उसे बताते हैं। भाई उनका फादर हो सकता है, सबको अपने फादर का नाम हमारे पैन कार्ड पे लिखा हुआ। मोदी एकमात्र है जिन्होंने अपने फादर नेतन्याहू बेंजामिन नेतन्याहू को, भाई इजराइल हमारा क्या लेना देना? इजराइल कब से हमारा फादरलैंड हो गया? तो मदर फादर क्या होता है? जमीन जमीन होती है। गृह मंत्री अमित शाह जी का एक बयान अब वायरल हो रहा है और वो कह रहे हैं कि बिना नरेंद्र मोदी के दुनिया के किसी भी मुद्दे पर कोई भी देश कोई डिसीजन नहीं ले सकता। अमित शाह को कुछ नहीं पता कि दुनिया कैसे चल रही है, दुनिया में क्या निर्णय हो रहे हैं। पूरा यूरोप किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, पूरा साउथ अफ्रीका किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, कौन पूछ रहा है? क्या उपलब्धता है मोदी की? जस्ट वो ट्रम्प की चमचागिरी करने में, जस्ट ट्रम्प की चमचागिरी करने से आप महान नहीं बन जाते। भारत ने ऐसे भी प्रधानमंत्री देखा है जिसने निक्सन का फोन रख दिया और बोला जो कर सकता है वो कर ले। भारत में तो भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है पूरी दुनिया में। 1.5 बिलियन लोग इस देश के अंदर रहते हैं। इसके बावजूद भी अगर आप इस पावर को लेवरेज नहीं कर पा रहे अपनी डिप्लोमेसी के लिए, तो दुख की बात है कि एक अनपढ़ आदमी देश का प्रधानमंत्री। ये युद्ध नहीं, हमारे साथ और भी लोग हैं, यहाँ कोई हमसे सबकी जाति थोड़ा पूछिए। डिपार्टमेंट ने पहल की कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें केवल एससी के लोग ही शामिल हों, पूरी पार्टी के लोग शामिल होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।